नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में होली विशेष करके एक बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली साधना देने जा रहा हूं, जिनकी शक्ति के बारे में ऐसा कोई भी साधक नहीं है या फिर कोई भी साधारण गृहस्थ व्यक्ति नहीं है कि जो उनके बारे में नहीं जानते हैं। ये साधना जो देने जा रहा हूँ, ये बाबा काल भैरव की साधना। ठीक है, ये बहुत ही प्रचंड साधना है और बहुत ही शक्तिशाली है, और ये अपने साधक का, अपने भक्तों का हरदम सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इनके साधक के ऊपर कोई भी विघ्न काल वगैरह नहीं आ सकता। ये काल को भी भस्म कर देते हैं। इतने शक्तिशाली देव हैं और इतने कृपालु हैं कि जिनके ऊपर इनकी कृपा बन गई तो वो दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ेगा। चाहे वो सिद्धि के क्षेत्र में हो, चाहे तंत्र क्षेत्र में हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में उसको कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। ठीक है, और ना ही उसके ऊपर कोई तंत्र वगैरह चल सकता है। और इनकी सिद्धि अगर हो गई तो समझ के चलिए, अब आपको अगला कोई भी सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनकी सिद्धि के माध्यम से हर एक प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। माई काली की सिद्धि प्राप्त होगी, शिव जी की, मतलब 33 कोटि देवी देवताओं की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी इनकी सिद्धि से। ठीक है, तो ये इतने शक्तिशाली हैं तो मेरे को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बोलने से बेहतर होगा कि आप सभी लोग करके देखें, तब आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में जितना मैं बोल रहा हूँ उतना है भी या नहीं है। ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप लोग करेंगे तब मालूम चलेगा। ठीक है, जो करेगा उसी को मालूम चलेगा। सिर्फ यहाँ पे कमेंट कर देने से, इधर उधर बोलने से, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो साधना देने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक दिवसीय है जी। जिनके एक दिवस कर लेंगे, एक दिवसीय होली स्पेशल साधना, बाबा काल भैरव उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप में चलेंगे और हर हमेशा उनको अनुभव देंगे, अपने सुरक्षा में रहेंगे। और अगर आप कर लेते हैं इस साधना को, वैसे तो प्रत्यक्षीकरण की साधना 21 या फिर 31 दिनों की या फिर 41 दिनों की जाती है, लेकिन होली की रात्रि महानिशा की रात्रि बोला जाता है। इसलिए इनकी अगर साधना करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप में बाबा आपको अनुभव देंगे, स्वप्न में हो सकता है आपको दर्शन दे बाबा, और दे देंगे तो समझ चलिए आपके काम धीरे धीरे अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप हरदम उनके निगरानी में, नज़र में रहोगे बाबा के। ठीक है, और आगे कोई भी आप कार्य करते हो तो बाबा के नाम से करोगे तो सफल होगा वो। ठीक है, और आपके ऊपर कोई भी किया कराया तंत्र वगैरह लगा है तो बाबा उसको भी भस्म कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, कट कर देंगे उसको बाबा। कोई जैसा भी तंत्र हो, मसानी हो, शमशानी हो, मेलडी हो, कोई भी शक्ति हो, सब कुछ कट कट कर देंगे बाबा काल भैरव। ठीक है, और कृपा करेंगे आपके ऊपर हर हमेशा। जो भी आप कार्य करेंगे सब कुछ होगा। ठीक है, और आपके ऊपर कोई अगर मूठ बाण कृत्या घात वगैरह कोई चलाता है तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र वगैरह नहीं लगेगा। समझ के चलिए बाबा आपकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे क्या करना है, विधि विधान क्या है, कैसे क्या करना है, सब मैं आपको बताऊंगा। बशर्ते जानने से पहले अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, ताकि उससे मेरे को भी हिम्मत और साहस मिलता है, ताकि आपसे लोगों के बीच में बहुत ही गुप्त ज्ञान लेकर मैं आऊँ और समय समय से वीडियो बनाते रहूँ। ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को भी फ़ायदा हो सके और जो गुप्त ज्ञान है आप सभी लोगों को, सब लोगों को मिल सके। ठीक है, भटके नहीं आप सभी लोग। इसलिए तो करना क्या है ये ध्यान से सुनिए। होली वाले दिन, ठीक है, अगर आपके यहाँ कोई भी भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पर जाइए, 21 नींबू का आप माला बनाइए। 21 नींबू को गूंथ कर, मतलब एक माला जैसे उसको बनाना है, और किसी भैरव के मंदिर में, भैरव का मंदिर नहीं है तो किसी देवी के मंदिर में जाइए, वहाँ पे उस नींबू की माला को अर्पण करिए होली वाले दिन। ठीक है, और वहाँ पे भोग प्रसाद, अगरबत्ती और 2 लौंग, बतासा वगैरह सब कुछ भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाबा काल भैरव से और माई से अनुमति लीजिए कि हे माई, हे बाबा काल भैरव की, हे बाबा काल भैरव, मैं आपकी साधना शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैं आपकी साधना करूँगा, होली की विशेष रात्रि के समय उपलक्ष्य के ऊपर मैं करने जा रहा हूँ। कृपया करके मेरे को जितना हो सके उतना प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कोशिश करे और मेरे ऊपर कृपा करे। सदा सर्वदा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसता रहे। इतना बोलकर वहाँ से प्रणाम कर लेना है, और दीपक आपको लगाना है सरसों का तेल का या फिर तिल का तेल का आपको दीपक लगाना है, तब वहाँ से आपको आना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा कि जब घर पे आ जाएंगे तो जब रात्रि
रात्रि के 8 बजे के बाद आपको साधना पे बैठना है। एक बाजूटा लगाइए, ठीक है। आपका जो मुख होगा पूर्व दिशा की ओर होगा, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर या फिर पश्चिम दिशा की ओर आप अपना मुख रख सकते हैं, ठीक है। बाजूटा के ऊपर एक काला या फिर लाल कपड़ा को बिछा लीजिए। बिछाने के बाद उसके ऊपर बाबा काल भैरव की या फिर भैरव जी का चित्र स्थापित करें। स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, बाबा को जो देसी शराब लगता है भोग में शराब देना है। देखिए अब शराब, बहुत लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम सात्विक हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो भाई नहीं कर सकते तो साधना छोड़ दो। सात्विक हो तो आपको वो भोग नहीं लेना है, वो बाबा को देना है, क्योंकि जो बाबा को चलता है उसको देना पड़ेगा। नहीं दे सकते तो फिर साधना मत करो, ठीक है, रहने दो। तो आपको करना क्या है कि जो भी भोग वगैरह है वो मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चाहिए। आपको 7 बतासे चाहिए, 1 लड्डू चाहिए, 2 लौंग चाहिए, 1 शराब का प्याला चाहिए। ये बाबा को भोग देना ही देना पड़ेगा। 5 अगरबत्ती या फिर 7 अगरबत्ती आपको लगाना पड़ेगा। 1 दीपक सरसों का तेल का आपका प्रज्वलित रहेगा, ठीक है। बाबा को उड़हुल के या फिर सफ़ेद पुष्प या फिर लाल पुष्प आपको अर्पण करने पड़ेंगे, ठीक है। बाबा को अच्छे तरीके से चढ़ाकर पंचोपचार पूजन, और जहाँ पे आप साधना करेंगे बगल में गोबर के उपले या फिर कंडे के प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। और वहीं पे गुगुल और लोहबान की धुनी देना है उसी के ऊपर। और इस साधना में बहुत लोग पूछेंगे सुरक्षा मंत्र, तो सुरक्षा मंत्र की साधना में आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। घर पर ही साधना को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ रेडी करने के बाद बाबा को भोग वगैरह रखने के बाद अगरबत्ती प्रज्वलित करें, दीपक को प्रज्वलित करें। करने के बाद भोग को अच्छे तरीके से बाबा के सामने रख दें, सजा कर उसको रख दें। रखने के बाद अब बाबा का जो मूल मंत्र मैं देना चाह रहा हूँ, उस मूल मंत्र को कम से कम आपको 51 माला बैठकर जाप करना है। मंत्र कोई बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा मंत्र है, बीजाक्षर मंत्र है, लेकिन बहुत ही विस्फोटक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर ये मंत्र पैदा करेगा, ठीक है। आपको खुद मालूम चलेगा जब आप करेंगे। तो हो सके तो अगर आप 108 माला कर लेते हैं, हो सकता है बाबा दर्शन भी दे दे, लेकिन 51 मतलब कम से कम आपको 51 माला तो जैसे भी करना पड़ेगा। ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। 51 माला का आपका जाप होगा। मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुनिए। मैं मंत्र को बताने जा रहा हूँ, 3 बार मंत्र में बोलूँगा, आप सुनिएगा, ठीक है। मंत्र है ओम बम बम श्री काल भैरवाय हुम फट। ओम बम बम श्री काल भैरवाय हुम फट। ओम बम बम श्री काल भैरवाय हुम फट। मंत्र ये है। मंत्र के 51 माला जाप होगा, रुद्राक्ष का माला से जाप होगा। और जो आपका वस्त्र रहेगा, वस्त्र लाल हो सकता है, काला हो सकता है, या फिर शुद्ध वस्त्र कोई भी धारण करे, लेकिन आपका आसन कुशा का या फिर लाल कंबल का या फिर काले कंबल का होना आवश्यक है, ठीक है। और जहाँ पर आप साधना करेंगे आए आपके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके अलावा कोई ना हो, कोई आवाज़ शोरगुल वगैरह ना हो। वहाँ पे आपको साधना करनी है शांत तरीके से, ठीक है। आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं, और जो भी अनुभव हो किसी को शेयर वगैरह नहीं करना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए और करिए। बाबा कृपा जरूर करेंगे, सबके ऊपर कृपा करेंगे बाबा, ठीक है। ये घर में ही साधना को आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अभी साधना देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो साधना को अगर आप 3 दिन, होली से 3 दिन या फिर 4 दिन या फिर 5 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाबा के जरूर दर्शन होंगे। बाबा अपना प्रत्यक्ष रूप जरूर दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही मंत्र साधना वगैरह लेकर आता रहता हूँ और समय समय पर लेकर आता रहता हूँ, तो आप सभी लोगों को मिल सके, ठीक है। बस इतना ही आपसे लोग से रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय काल भैरव।